इलेक्ट्रिक को बेनकाब अगर किसी जमात ने किया है तो जमात इस्लामी, वरना लोगों को पता भी नहीं होता उनकी जेब में किस अंदाज में किस तरीके से जो है डाका डाला अंदर जो है तामीराती और तरक्याती काम का एक नया जो है वो रिकॉर्ड का है। मैं हूँ आप लोगों का वो सनाउल्लाह खाकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोरागोड टाउन यूसुफ 6 में। आज हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के रहनुमा और उम्मीदवार बराए चेयरमैन जनाब फैसल जमील साहब। फैसल जमील साहब से आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि बलदियाती इलेक्शन की बहुत बड़ी ज़्यादा गहमागहमी है, जमात इस्लामी की पोजीशन कहाँ पर खड़ी हैं और कैंपेन कैसे चल रहा है, और नज़रिया जो कराची आवाम का है बतौर मेयर, ज़्यादा लोगों का चॉइस भी हाफिज़ नहीम रहमान साहब है। इस हवाले से भी आज जो है हम फैसल जमील साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया। और जमात इस्लामी तो इस वक्त शहर की आवाज़ बन चुकी है। हकीकत तो यह है कि जमात इस्लामी गुज़श्ता कई सालों से जमात इस्लामी कराची के हुकूक़ के लिए जो है मुतहरिक है और एक बड़ी जो है वो शहरियों को रिलीफ़ फराहम करने के लिए जमात इस्लामी की जद्दोजहद है, जिसकी बिना पे आज पूरे शहर में जो है वो एक ही आवाज़ सबसे तवाना आवाज़ है। अच्छा सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से कैंपेन चल रहा होता है उस तरीके का शोर शराबा नहीं है जिस तरीके से आप लोग किसी चीज़ के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, जैसे कि बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, कराची को हक़ दो। बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने रैलियाँ निकाली है, उनका एक शोर शराबा एक अलग वो होता है। इस इलेक्शन में वो तैयारी, वो कैंपेन नज़र नहीं आ रहा है, ये क्यों? असल में देखें, आपको जैसे ये पता भी होगा कि इस पूरे शहर के अंदर जो हालात बल्दिया के हवाले से रहे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 24 जुलाई की एक अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद जमात इस्लामी के अलावा तमाम जमातें जो है वो इस इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की थी, और उसका नतीजा ये था कि कैंपेन चल रही थी शहर के अंदर, जमात की भी भरपूर अंदाज में चल रही थी, लेकिन उस पटिशन के नतीजे में जो है वो एक कन्फ्यूजन मौजूद थी और फिर एक फ़ैसला आया सिंध हाई कोर्ट का, तो थोड़ी सरगर्मियाँ जो है मध्यम पड़ गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जारी रखा है और शहर के हर यूसी के अंदर साहब माशाल्लाह जमात इस्लामी की बहुत ज़्यादा बड़ी काविश है शहर कराची के लिए, हर चीज़ सतह पर आवाज़ उठाती है। ये बताएं, ख़ास मौके पर जमात इस्लामी बाइकाट तो नहीं करेगी? जो पहले भी बाइकाट कर चुकी है उसका नुकसान ख़मियाज़ा अभी तक भुगत रहा है। देखें, बाइकाट जिस ज़माने में किया था वो तो समझने किस्सा पारीना और एक माजी का एक किस्सा बन चुका है, और उस ज़माने में भी बाइकाट का एक पस मंज़र मौजूद था। यानी कि आप समझ लें कि एक तंजीम की शहर के अंदर एक बड़ा, यानी कि जिसे कहते हैं कि आप जुल्म का और एक जबर का माहौल था। उस जबर के माहौल के अंदर से जमात इस्लामी वाहिद जमात थी जो उस पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल। आप लोगों ने तो फिर जमात उलमा इस्लाम और जो बाकी तंजीमों के साथ इत्तेहाद में जो कि मुत्तहदा मजलिस अमाल क़याम में लाया, उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? वो भी कुछ ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा आप लोगों को? नहीं, देखें, असल में हर जमात जो है वो अपनी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली जो है वो उन हालात के मुताबिक ही बनाया करती है, और जिस वक्त MMA बनी 2001 में एक इत्तेहाद वजूद में आया था जो कामयाब हुआ था, और फिर 2018 में एक इत्तेहाद हुआ जिसका एक पूरा पस मंज़र था। बहरहाल एक उसकी तारीख़ हुआ करती है किसी भी इत्तेहाद की, यानी कि इत्तेहाद पे ऐसे नहीं जाया जाता बल्कि उस पूरे शहर के हालात और पूरे मुल्क के हालात। मतलब आप लोग तारीख़ बनाना चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, आइंदा नहीं दोहराएंगे? अब तो जमात इस्लामी ने जो है वो एक फ़ैसला किया है। जमात इस्लामी की पूरी एक शुराइयत वाला निज़ाम है और मशावरत हुआ करती है, हर मौके पर हर हालात के मुताबिक जमात इस्लामी फ़ैसला करती है, और जमात इस्लामी इस हवाले से यकसू हुई है इस मरतबा के हम इंशाअल्लाह अपने निशान और अपने ही जो है वो नाम के इत्तेहाद तो किसी के साथ नहीं इस बार? नहीं, इस मरतबा शहर कराची के अंदर तो मोहतरम हाफिज़ नईम रहमान साहब ने वाज़ेह ऐलान भी किया है, और हम किसी ना इत्तेहाद, हाँ ये है कि सीट एडजस्टमेंट की कहीं ना कहीं कोई रास्ता और दरवाज़ा हमने खोला है, लेकिन उसके अंदर भी जो है निशान हमारा होगा, ये वाज़ेह जो है वो हिदायत है जो भी कराची के हमारे शहर कराची का हालात इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है और बहुत बुरा हाल है। लोगों के ज़्यादातर जो है नज़र इस वक्त मेयर के तौर पर हाफिज़ नईम रहमान साहब की तरफ हैं, तो ये जमात इस्लामी के लिए एक बड़ा वोट बैलेंस मैं कह सकता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, कराची के अंदर
जब भी कोई तामीरी काम हुआ है और तरक्याती कोई डेवलपमेंट हुई है तो जमात इस्लामी का जो है इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है। और चाहे वो यानी कि आगाज़ के ज़माने की बल्दिया हो, जब अब्दुलसत्तार वाही साहब मेयर हुआ करते थे, फिर नेमतुल्लाह ख़ान साहब ने जो है एक बहुत बड़ा काम किया कराची की तरक्की के हवाले से, और बाबाए कराची के लक़ब से जो है, और उसके बाद भी यानी कि मेयर की शिप उनकी ख़त्म हुई है। 70 साल की उम्र थी जब वो मेयर बने थे, और उसके बाद जब मेयरशिप से हटे तो उन्होंने खिदमत के काम को छोड़ा नहीं है। जमात इस्लामी तो इख्तियारात होते हैं तो इख्तियारात से बढ़कर काम करती है, और जब इख्तियारात नहीं भी होते हैं तब भी हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जमात इस्लामी खिदमत के उन्वान के साथ ही चल रही होती है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की मिसाल बहुत बड़ी है। हमारे पास नया इक़्तिदार था, नया इख्तियार था, हमने बड़े बड़े मसाइल को एड्रेस किया। के इलेक्ट्रिक को बेनकाब अगर किसी जमात ने किया है तो जमात इस्लामी, वरना लोगों को पता भी नहीं होता उनकी जेब में किस अंदाज में किस तरीके से जो है डाका डाला जाला है। क्या कहना चाहेंगे आपका इस टाउन सोरागोट में आप लोगों की पोजीशन कहाँ तक मुस्तकिम है, और आप यहाँ पर जो 8 यूसी बन चुकी हैं, क्या आप लोगों की उम्मीदवार 8 यूसी पर ही खड़े हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो सोरागोट टाउन जो अब बनाया गया है, पहले एक यूसी हुआ करता था, इसको 8 यूसीओं में तकसीम किया गया है, और हमने हर जगह हमारा उम्मीदवार खड़ा है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, कौंसलर भी मौजूद हैं, और लोगों को जो है वो एक मौका है कि वो अपना मुस्तकबिल जो है वो या तो ये जो इन लोगों के हवाले कर दें जिनके हवाले तकरीबन 14-15 साल से किया हुआ था लोगों ने, शहरियों ने, और आज जो है सोरागोट की क्या हालत है, या फिर उनके हवाले करें कि जिन्होंने हर दौर के अंदर जो है तामीराती और तरक्याती काम का एक नया जो है वो रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर तंजीमें बहुत दावे करती है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि हमने इस गोडू में बहुत काम करवाया है। हम यहाँ पर अभी जहाँ हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर भी पानी का काम करवाया है, पानी कनेक्शन वगैरह, रोड गलियाँ वगैरह। गलियों का तो वादा किया था, खैर गलियों पे तो ब्लॉक वगैरह रखे हैं, रोड वगैरह। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुकाबला हो सकेगा फिर? देखें दावे तो बड़े बड़े जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे पीपल्स पार्टी शहर के मुतालिब भी करती है। शहर का हाल आपके सामने है। इन गोटों के अंदर जहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक जिसे कहते हैं कि लोगों ने मौके भी दिए, यानी कि 15 साल 16 साल से इस टाउन के इस यूसी के अंदर, जो पहले यूसी थी, पीपल्स पार्टी के लोग बरसक गुजार रहे हैं। आप यहाँ पर गलियों मोहल्लों के अंदर आप मोटरसाइकिल, गाड़ी तो दरकिनार, मोटरसाइकिल पे आप सफ़र नहीं कर सकते। यह इसी इलाके का सबसे बड़ा दरियाना मसला था पानी का मसला जो है हल हो गया है, अब सिर्फ घरों को कनेक्शन करना बाकी है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें पानी का मसला कितने अरसे से है, ये मसला भी जो है 5-6 सालों से ही जो है वो पैदा हुआ ना, और ये मसला पैदा किया गया। यानी कि यहाँ पर जो टैंकर माफिया, पहले यहाँ पर टैंकर माफिया का वजूद नहीं था। यहीं से जो है अयूब गोट की, जब आप साइबर सर्विस आए तो यहाँ पर K3 की लाइन जारी जो नेमतुल्लाह ख़ान साहब ने लगवाई थी, यहाँ गैर कानूनी कनेक्शन दिए गए और यूसी की सरपरस्ती में दिए गए, जो साबका यूसी थी पीपल्स पार्टी की। और उसके बाद जो उनसे जो है माहाना तय हुआ है, और मतलब बाकायदा जो है टैंकर माफिया के लिए एक माहौल क्रिएट किया गया, और पानी जो है यहाँ का उसके नतीजे के अंदर जो है वो कम हुआ। अब इन्होंने जो है वो इंतखाबात आते हैं तो हर जगह आपको खुदाइयाँ नज़र आ रही हैं, पूरे शहर को खुदा है इन्होंने। क्या पोजीशन क्या है, जीतने का कितने चांसेस हैं? आपको क्या लग रही है? शहर में तो पूरे शहर में जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का जो है वो एक मेयरशिप के हवाले से एक नारा तो बुलंद हुआ है। जब हमने नीचे वोटर से रब्ता किया, लोगों ने ऐसा रिस्पांस किया है कि यानी कि मतलब आप मुस्कुराए तो इसका मतलब है पोजीशन मजबूत है। आम लोग ये कह रहे हैं, आम जो हमारे से ना कारकुन की हैसियत से हमारे से वाबस्ता है, वो बोल रहे हैं भाई आप आएँ, हम आपकी जो है मुहिम चलाते हैं, आप आएँ, हम आप जमात इस्लामी झंडा से हम अपने घर पे लगाएंगे। तो ये माहौल मेरा ख्याल है कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा, और इस दफ़ा है इंशाल्लाह हाफिज़ साहब मेयर कराची आ रहे हैं। जहाँ जहाँ इनका क्या कहना चाहेंगे हमारे इस इलाके के आवाम को? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इस तंजीम के हवाले से, और आने वाले बलदियाती इंतखाबात जो कि 28 अगस्त को होने जा रहे हैं, आप इस टाउन के और इस यूसी के आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जो है वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संभालना चाहते हैं, और ये मुस्तकिल पानी के ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये आर्जी बुनियाद पे हो रही हैं, यानी कि इंतखाबात का मौका है तो इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, फिर इसके बाद ये वैसे ही गायब हो जाएंगे कैसे आपको कोई हिस्सा 14-15 सालों से नज़र नहीं आई ये पार्टियाँ। इसलिए मेरी गुजारिश है लोगों से कि आप अपने लिए जो है सोचें, और
उस जमात को जो जमात आपके सामने मौजूद है, कराची के हुकूक़ के लिए जो है सबसे सरगर्म है, सबसे मुतहर्रिक है, आपकी गलियों मोहल्लों में मौजूद है, इक़्तिदार हो इख्तियार हो ना हो वो आपकी खिदमत कर रही होती है। और फिर एक विजनरी जमात है, यानी कि हमारा इंशाअल्लाह विज़न है कि यहाँ पर जो UC6 है, यहाँ के जो सेवरेज के मसाइल हैं, जो आप समझ लें कि एहसनाबाद की वार्ड 3 और 4 में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत शदीद मसाइल। अभी भी आप जाएँ, बारिश 3-4 दिन से नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पर पानी ऐसे खड़ा हुआ है जैसे लग रहा है कि बारिश जो है वो अभी चंद लम्हों में हुई है। तो इसलिए जो है वो अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए जमात इस्लामी के निशान पर मोहर लगाएं। हमारे पास टीम भी है, और वो टीम है जो अमानतदार भी है, दयानतदार भी है, उसके साथ सलाहियत भी है डिलीवर करने की उसके पास। जी नाजरीन, ये थे जमात इस्लामी के रहनुमा और UC6 के चेयरमैन जनाब फैसल जमील साहब। इनकी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हैं और मुस्कुराया भी कि इंशाअल्लाह ये UC और ये टाउन हम जीतेंगे और मेयरशिप भी हमारी होगी। तो बकौल इसका कि 28 अगस्त को निकलना है, 28 अगस्त को अपने तराजू पे जो है मोहर लगाना है। तराजू का अगर पल्ला नीचे गया, भारी हुआ, तो जीत जो है वो जमात इस्लामी की होगी, मेयर भी जमात इस्लामी का होगा। काम के लिए से हिस्ट्री पढ़े नियामतुल्लाह खान साहब की, तो ये हमारे फैसल जमील साहब का यही कहना था कि जो बल्दियात हैं हमसे बेहतर और कौन